साथियों कहा गया है कि राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीता है सूर्य बनकर वही निकलता है। साथियों अभी हम महाराजगंज जिले के एक छोटे से गांव मटरा धमौली में है जो नेपाल बॉर्डर के समीप है। और इसी गांव में हम आए हैं। इधर आप दिखा सकते हैं कि एक गरीब किसान मजदूर का घर है। और यहाँ का एक छोटा सा लड़का जो कहीं ना कहीं अभी मात्र 17 साल उम्र है। और 17 साल की उम्र में इन्होंने ऐसा कमाल कर दिया जो हमारे क्षेत्र के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और हम भी यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इतने कम उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की। और नीट के एग्जाम जो होता है जो इसके बाद मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होता है और बच्चे डॉक्टर बनते हैं। कहीं न कहीं देश की सेवा करते हैं चिकित्सा के माध्यम से। और अभी इनका आपका पहले परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम विकास कुशवाहा है, हुँ, ग्राम धमौर मटरा, पोस्ट हुँ। रंगैया बाजार, तहसील निचलौल, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। विकास कुशवाहा। दोस्तों ये विकास कुशवाहा जी हैं और 615 अंक इन्होंने नीट एग्जाम में लाए हैं। और इंटर की पढ़ाई भी कर रहे थे। इंटर की पढ़ाई के साथ-साथ नीट का एग्ज़ाम भी क्वालीफाई करना अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और इंटर में भी बता रहे हैं लोग कि 93% आपका नंबर था। हाँ, 93.5%। 93.5%। तो यह पहले प्रयास में इतनी बड़ी सफलता कैसे संभव हो पाया? जी देखिए, किसी सफलता को मतलब हाँ, पाने के लिए हाँ। काफ़ी मेहनत करना होता हुँ, है, जो मैंने किया हुँ, और 615 नंबर आए हुँ, और उसी मेहनत में कहीं न कहीं हुँ, थोड़ी-सी चूक भी रह गई, हुँ, जो 105 नंबर कट भी गए। हुँ, तो बस यही था और हुँ, उसके बाद अभी सोच रहा हूँ मैं एक और प्रयास करूँगा हुँ। अगले हुँ। अगले के लिए। दोस्तों विकास कुशवाहा जी हैं, इनके पिताजी हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपके बच्चे ने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मतलब परफॉर्मेंस किए। आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ। तो कैसे अ, संभव हुआ? गाँव में बच्चे डरते हैं सब एग्ज़ाम देने से और आपके जो अभी इंटर में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ने के दौरान इतना बढ़िया इन्होंने नंबर लाया, जो कहीं न कहीं क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये सब कैसे संभव हो पाया? देखिए अच्छा पढ़ाई करेगा बच्चा, हुँ, मेहनत हुँ, करेगा तो हुँ, परीक्षा से डरने की क्या बात हाँ, है। जीवन में हर क्षेत्र में हुँ, परीक्षा होती है, हुँ, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, किसानी का क्षेत्र हो। हम लोग किसानी के क्षेत्र में परीक्षा देते हुँ, हैं, बैठवनी कर देते हैं और हुँ, पानी नहीं आता है तो ये भी हुँ, एक परीक्षा ही है, सारा हुँ, सूख जाता है। हुँ, तो परीक्षा हर घड़ी, हर वक़्त, हर समय देता रहता है हुँ, इंसान, इसकी हुँ, कोई बात नहीं है। अ, बाकी परफ़ॉर्मेंस की बात है तो इनके पढ़ाई के ऊपर है। हम हुँ, लोगों का काम है सपोर्ट करना। हुँ, ₹10 जहाँ लगता है अपने व्यवस्था के हिसाब से इस गरीबी में जीते हुए इनको हुँ, व्यवस्था दे हुँ, देना, हुँ। बाकी इनकी ज़िम्मेदारी पर निर्भर दोस्तों करता है। इनका जब आप घर देखेंगे चूँकि खपड़ेल का घर है, बहुत पुराना घर है। और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो तमाम दिक्कतें आती हैं, परिवार में आर्थिक संकट आता है, पैसे की कमी होती है जिसकी वज़ह से अभी घर भी नहीं बन पाया। लेकिन इतना ज़रूर है जब जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं। और कहा भी गया है दोस्तों अगर गरीबी को मिटाना है तो शिक्षा को जगाना होगा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम जिससे गरीबी मिटाया जा सकता है। तमाम जो समाज में बुराइयाँ हैं, तमाम दिक्कतें हैं उन सबको दूर किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं आप कितना पढ़े लिखे हैं आप हमें बताइए? देखिए हमने तो इंटरमीडिएट किया है। इंटरमीडिएट किए हैं। जी हाँ। और बताया जाता है कि इनकी माताजी शायद शिक्षक भी हैं। नहीं शिक्षक नहीं है, हुँ, हम लोग सब लोग गृहस्थ में हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई हुँ, शिक्षक है, हम लोग बहुत पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। हाँ, बस अपना खेती-किसानी करना है। हुँ, अ, बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं कि हुँ, बच्चे जो हम लोग नहीं कर पाए वो बच्चे बच्चे करें, करें। बच्चे करें। तो समाज में कहीं न कहीं एक संदेश तो जा ही रहा है इनके माध्यम से चूँकि ग गाँव में देखा जाए तो आजकल के बच्चे कहते हैं सब पढ़ लिख के का कइल जाई? हुँ, हुँ, पढ़ लिख हुँ। के घुमई बा हाँ, 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 बेरोज़गारी के सामना घुमाइए। लोग तमाम लोग करता। हम ही लोग से कहते हैं हुँ, कि केहू पढ़ लिहल बाटे मैं का करी? हाँ, तो भाई हम ये दिखाना चाहते हैं कि हुँ, भाई आदमी अगर वास्तव में पढ़ा है, हुँ, एक लेवल प्राप्त किया है, एक हुँ, ऊँचाई को प्राप्त किया है, तो वो हुँ, जीवन में अपने कुछ कर सकता हुँ, है। यही तो दिखाना है। हुँ, बशर्ते दिखाने में शिक्षा का बड़ा अहम योगदान हुँ, है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपसे जोड़ना चाहूँगा कि हुँ, आदमी शिक्षा का योगदान तो देता है, हुँ, लेकिन जब मार्ग भटक जाता है, तो अध्यात्म के क्षेत्र हुँ, में भी उसको जाना चाहिए। हुँ, जैसे कभी-कभी मेरा बच्चा जो है डबल परीक्षा होने के नाते कन्फ्यूज़ हो जाता था, हुँ, परेशान हो जाता था। हुँ, मैंने इनको टिप्स दिया कि आप कुछ ना करिए। आप कै बजे सोते हैं? तो ये कहा कि मैं 2 बजे के बाद कभी भी सोता हूँ। हुँ, मैंने कहा जब आप सोने जाते हैं तो 5 मिनट के लिए ध्यानस्थ होकर के बैठ जाइए। हुँ, उससे आपके मन को शांति मिलेगी। हुँ। और उन्होंने किया इस हुँ, कार्य को। यानी योग का एक माध्यम होता है हाँ, वो हाँ, सब, हाँ, जिससे योग और दिमाग ध्यान, हाँ, ध्यान। हाँ, मजबूत होता है। हाँ, योग ध्यान, हुँ, कि जहाँ आदमी चूँकि भई ये भी एक मेमोरी है। हाँ, और जैसे एक मोबाइल की मेमोरी चलते-चलते गर्म हो जाती हुँ, है, तो दिमाग भी तो गर्म हो जाता है। तो उसको शांत करने के लिए मोबाइल को हम स्विच ऑफ कर देते हैं या बंद कर देते हैं हुँ, हुँ, कुछ क्षण के लिए। हुँ, उसी तरह से इस मेमोरी को चलाने के लिए अध्यात्म की बड़ी आवश्यकता हुँ, है ना? और शिक्षा या अध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म सब एक-दूसरे के पूरक हैं। हुँ। जीवन में सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। दोस्तों इनके लिए हम 2 पंक्तियाँ कहना चाहेंगे कि
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है। क्योंकि इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये चूँकि गाँव के रहने वाले हैं, इनके पिताजी हैं, गरीब मज़दूर हैं और घर की स्थिति आपको हम दिखा ही रहे हैं। तो आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि इन्होंने कितना मेहनत किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा। साथ-साथ इनके अभिभावक, माता-पिता कितना मेहनत किए होंगे और इनसे जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चे से ज़्यादा हौसला इनको मतलब इनसे हम लोग को मतलब बात करने को प्रेरणा मिल रही है। और यही जब जब माता-पिता के अंदर इस तरह की हौसला रहता है कि हमारा बच्चा बेहतर करेगा और कहीं न कहीं उसे मोटिवेट लोग करते हैं, तो उसका अच्छा रिज़ल्ट सामने निकल हाँ, आता है। रिज़ल्ट में ज़रूर मिलेगा हुँ, और रिज़ल्ट अच्छे हुँ, रिज़ल्ट के लिए हुँ, देखिए परिवार हुँ, में संस्कार का हुँ, होना बड़ी हुँ, आवश्यक है। हुँ, शिक्षा का प्रथम सीढ़ी संस्कार है, हुँ, हैं? हुँ, और अच्छा संस्कार करेंगे, हुँ, अच्छा विचार हुँ, रखेंगे, हुँ, तो बच्चा निश्चित रूप से हुँ, हर परिवार का बच्चा आगे की हुँ, तरफ जाएगा, हुँ, अच्छाई की हुँ। तरफ जाएगा। चाचा जी ये बताइए आपके क्या क्या लगते हैं वो? नास्तिक। नाती लगते हैं। हुँ, नाती ने बहुत बढ़िया कमाल किया है। हुँ। तमाम लोग और तमाम न्यूज़ रिपोर्टर बड़े हाँ, दूर-दूर से लोग उनका वीडियो बनाने के लिए आ रहे हैं। जी, जी। बहुत बढ़िया परीक्षा एग्ज़ाम जी, जी, पास जी। किए हैं। कैसा हाँ, लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा हाँ, है, हाँ, जो इनको बचपन में साइकिल से ढो-ढो कर हाँ, हमें स्कूल ले गए थे। हाँ। देखिए दोस्तों इनसे जब बातचीत किया जा रहा है तो भावुक हो गए और य यही होता है गाँव का प्रेम। बोल रहे हैं कि ये नाती लगते हैं। तो इस बात स्कूल में पढ़ते थे, दोस्तों लाइब्रेरी में पढ़ाते इनके थे। दादाजी हैं बता रहे हैं कि ये नाती लगते हैं और इन्होंने मतलब कितना मेहनत किए हैं इनके पीछे आप लोग? 5 साल हमने साइकिल से ढोया है हाँ। और घर पर भी पढ़ाते थे इनको हुँ, और स्कूल में जाकर पढ़ते थे। हुँ, दोनों टाइम ले हुँ, आते थे। हुँ, इसके बाद जब यह प्राइमरी पास कर दिए, हुँ, तो हमारे पढ़ाने का बस का नहीं था, समझ हुँ, में नहीं आता था। हुँ, तो हमने मास्टर से बात किए हुँ, लिया कि इनको ट्यूशन भी करते हुँ, जाइए। मास्टर ने बेचारू ध्यान दिया हुँ, और ये पढ़ते आगे बढ़े। हुँ। आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो तमाम बच्चों के लिए जो गाँव के बच्चे हैं जो कहीं न कहीं शिक्षा से भाग रहे हैं, शिक्षा से डर रहे हैं, इस तरह की परीक्षा जैसे नेट की परीक्षा हुआ या तमाम इंजीनियरिंग की परीक्षा हुई, तमाम बड़े-बड़े जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती हैं, उनसे डर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? कैसे तैयारी लोग करें कि सफलता मिले? ये देखिए परीक्षा से तो कोई कहीं भाग नहीं सकता। हुँ, अगर आप पढ़ाई की परीक्षा में आज भाग रहे हैं तो कल कहीं न कहीं जीवन की परीक्षा में हार जाएँगे। हुँ, तो उससे कोई डर नहीं सकता। हुँ, वो बस एक हाँ, एक है प्रॉब्लम है हुँ, उसको हमें हुँ, टैकल करना है हुँ, और उसका बस एक ही की है, हुँ, कुंजी है कि हम मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली परीक्षा कोई हुँ, बहुत हार्ड बात नहीं होती। हाँ, हुँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता था हुँ, क्योंकि बोर्ड भी था और हुँ, ऊपर से नीट भी था। हुँ, अगर नीट सपना था, बोर्ड कहीं न कहीं वो हुँ, एक वो तो करना ही है। हुँ, तो थोड़ा डर लगता था कि हाँ भाई बोर्ड अगर खराब हुआ तो एक टैग मार्क लग जाएगा। हुँ, तो थोड़ा-सा हाँ, डर लगता था। हुँ, काफ़ी पापा से, दादाजी से बातें हुँ, करते थे तो काफ़ी मोटिवेट करते थे। हुँ, तो हाँ, अच्छे से मतलब गया। हुँ। बाकी ये रिज़ल्ट रहा, दोनों का आया अच्छा रहा। बस यही था। तो दोस्तों ये हैं विकास कुशवाहा जी और तहसील निचलौल जिला महाराजगंज मटरा धमौली ग्राम सभा है और यहाँ से इन्होंने निकलकर जो नीट की परीक्षा होती है 700 में 615 नंबर इन्होंने लाया है जो कहीं न कहीं काबिले तारीफ़ है। हमने इनके संघर्ष को दिखाया और सभी जो वीडियो देख रहे हैं सभी अभिभावक सभी बच्चों से यही कहेंगे कि दोस्तों मेहनत कीजिए संघर्ष करेंगे तो सफलता मिलेगी और बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जो जो व्यक्ति जितना ही संघर्ष किया है, जितना ही शिक्षा के प्रति जागरूकता जिस समाज की रही है, जिस परिवार की रही है, वो समाज में एक बेहतर उसका रिस्पॉन्स आया है और शिक्षा के माध्यम से दोस्तों सिर्फ ये आप अपना भला ही नहीं करेंगे बल्कि पूरे समाज में अगर सेवा देते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो उससे पूरे समाज का भला होगा, सबका भला होगा और इस तरह के चीज़ें हम चाहते हैं कि सभी लोगों में हो और हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और इनका यह संघर्ष आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की तमाम हम लोग मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आपके बीच में आते रहते हैं। मिलेंगे साथियों किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।